हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर NDWI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी नॉर्मलाइज डिफरेंस वाटर इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। हम यूज़ करने वाले हैं सेंटिनल-2 का डाटा, जिसका रेजोल्यूशन 10 मीटर है और ये प्रेजेंट टाइम का डाटा है। स्टेप बाय स्टेप आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ कैसे आप जो है NDWI निकाल सकते हो क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो NDWI हम निकालते हैं, हम क्यों निकालते हैं, यानी कि हमें NDWI की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो देखो, मैंने एक ऑलरेडी वाटर इंडेक्स निकाल रखा है जिसकी वैल्यू 0.2 प्लस में और 0.5 माइनस के अंदर है। जहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डार्क ब्लू कलर शो हो रहा है, वहाँ पर हाई लेवल है, यानी हाई वाटर है। और जहाँ पर भी आपको लाइट ब्लू कलर शो हो रहा है, वहाँ पर मॉडरेट लेवल है, यानी कि वहाँ की मिट्टी है वो गीली है, मॉइस्चर है उसके अंदर। और जहाँ पर भी ब्राउन कलर शो हो रहा है ना, वहाँ पर ड्राई एरिया है, यानी कि मिट्टी ड्राई है, सूखी है। तो आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने एक निकाल रखा है टब वाटर इंडेक्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे हम जो है पानी को साफ साफ हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम फ्लड एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर फ्लड एरिया ज़्यादा है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में ये काफ़ी यूज़फुल है। एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर में ये काफ़ी यूज़फुल है। कौन कौन से खेतों में पानी ज़्यादा है, कौन से खेतों में ड्राई एरिया है, तो ये NDWI टेक्निक से ही पता चलता है। NDWI एक टेक्निक जो आपको पता है, ये क्रॉप मॉनिटरिंग के अंदर काफ़ी यूज़ होती है, क्रॉप मॉनिटरिंग का एक पार्ट है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा एरिया है वो ड्राई है, कहाँ पर पानी की कमी है और कहाँ पर हमें फसलों को पानी देना चाहिए। तो ये आप इस टेक्निक से ही जो है पता लगा सकते हो। और इस टेक्निक से आप ये भी पता लगा सकते हो कि कहाँ पर वाटर लॉगिंग एरिया है, यानी कि जो दलदली एरिया है वो कहाँ कहाँ है और कितना फैला है और कैसे फैल रहा है। अब हम करते हैं स्टार्ट की, यानी कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने सेंटिनल का डाटा जो है वो ले रखा है। आप सेंटिनल का डाटा ले सकते हो। सेंटिनल का इमेज जो है वो कैसे डाउनलोड करनी, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप गूगल अर्थ इंजन से भी कर सकते हो और ये भूनिधि पोर्टल से भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर इमेज को ऐड कर लेते हो, उसके बाद बैंड के अंदर आना है और हमें बैंड है वो 8B, पहला जो है 8B, और उसके बाद जो है बैंड हमें 3 लेना है, यानी कि नियर इंफ्रारेड बैंड जो हमारा रेड वाला वो हमें B8 रखना है। और इसके अलावा जो ग्रीन बैंड है वो हमें 3 रखना है। उसके बाद रास्टर पर जाना है, रास्टर कैलकुलेटर पर, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बैंड 3 का, देन उसके बाद हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे, और फिर बैंड 8 और ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू, बैंड 3 प्लस बैंड 8। तो ये 2 बैंड होते हैं, बैंड 3 और बैंड 8। बैंड 3 मतलब ग्रीन बैंड, और बैंड जो 8 है वो नियर इंफ्रारेड बैंड। ये 2 बैंड यूज़ करते हैं हम NDWI निकालने के बाद। उसके बाद आपको बैंड लेने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद उसको अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, देन सिम्बोलॉजी पर आना है, और सिम्बोलॉजी पर आने के बाद यहाँ पर रेंडर टाइप के अंदर सिंगल सिंगल जो बैंड सूडो शूटर है वो यहाँ पर रखना है। देन आपको कलर रैम के अंदर स्पेक्ट्रल कलर यहाँ से यूज़ करना है। उसके बाद इक्वल, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इक्वल इंटरवल, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से 3 क्लासिक जो है क्लासेज है वो आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद राइट क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज करना है। बेस्ट कलर तो यही होता है कि जहाँ पर भी हाई लेवल है, जहाँ पर वाटर हाई है वहाँ पर डार्क ब्लू, जहाँ पर मॉडरेट है यानी कि जहाँ पर गीली मिट्टी है या जहाँ पर ह्यूमिडिटी अधिक है मिट्टी के अंदर, वहाँ से आप लाइट स्काई, और मॉडरेट जो ड्राई एरिया है उसके लिए ब्राउन ले सकते हो। उसके बाद अप्लाई करना है तो कुछ ऐसा शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर वाटर है हाई है, कहाँ पर मॉडरेट है और कहाँ पर लो है, यानी कि ड्राई एरिया कहाँ पर है। और कुछ कुछ आपको यहाँ पर जो है एरिया दिख रहा है वो बिल्टअप है, वो आपको यहाँ से देखने से ही पता चल जाएगा कि वो बिल्टअप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और वैल्यू आप देख सकते हो 0.2 जो है वो मेरी प्लस के अंदर है, तो काफ़ी अच्छी वैल्यू है यहाँ पर। और 0.5 जो है माइनस के अंदर, यानी कि -0.5 से लेकर प्लस पॉइंट नहीं +1 तक इसकी वैल्यू आती है वाटर इंडेक्स की। तो आप देख सकते हो अच्छी वैल्यू आई है मेरी निकल कर, और आप यहाँ से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरीके से आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना होता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी।